गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। बात करेंगे आज एमबीए इन गोवा। व्हाट सर, एमबीए इन गोवा? यस, आई नो यू लिटिल बिट शॉक, बट देयर इज दिस ब्यूटीफुल बी स्कूल बाय द वे इन गोवा, व्हिच इज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बाय द वे ये इंडिया का टॉप 50 में बी स्कूल आता है। ये जो बी स्कूल है, इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड फाइट टू द न्यू आईएम्स ऑल्सो। इट इज बेटर देन बेबी आईएम्स, नो डाउट अबाउट दैट। जेएम के बारे में आज हम बात करेंगे बिकॉज इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं फॉर दिस एकेडमिक ईयर। मैं बात करने वाला हूँ डिटेल मैनर में इनके प्लेसमेंट्स के बारे में, इनकी कट ऑफ के बारे में, इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, फीस के बारे में, कुछ सुपर न्यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग दिस वीडियो। एंड मैं ऑल्सो बात करूंगा कि यार यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स के बारे में पता नहीं होता है। चलो, पहली बात यह है कि जान लेते हैं दैट हाउ गुड इज दिस बी स्कूल। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो पहली बात, ये जो बी स्कूल है यार, ये 25 साल पुराना है, राइट? तो ये बी स्कूल कुछ कुछ आईएम्स से भी पुराना है, राइट? पहली बात ये है। दूसरी बात, 85 प्लस फुल टाइम फैकल्टीज है। मुझे ये बात ना जेएम की बहुत अच्छी लगती है बिकॉज बहुत सारे जो आईएम्स हैं आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, फैकल्टीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, बट जेएम में वो चीज़ें सॉर्टेड है। 175 कंपनीज विजिटिंग द कैंपस, बढ़िया है। 7,500 से भी इनके ज़्यादा एलुमनाइज हैं। 80 स्कॉलरशिप्स ऑफर करी गई है। यस, हम स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड अगर मैं इनकी एनआईआरएफ की रैंकिंग देखूं तो वो 37 है और ये प्राइवेट कॉलेजेस में टॉप 11 आते हैं। चलो, हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, लाइक हु इज द मैन हु इज ड्राइविंग दिस एंटायर जर्नी ऑफ जेएम? बाय द वे, जेएम हैज बीन डूइंग फैंटास्टिकली ग्रेट फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, आई वुड से। एंड जो हमारे अजित सर है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इनकी जो विजन है, इनके जो एथॉस है, उसकी वजह से आई थिंक जेएम हैज ग्रोन वेरी वेरी वेल। ही इज अ हार्डकोर ब्रांडिंग एंड अ मार्केटिंग गाय। ही नोज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग वेरी वेल। और इनका एक फोकस होता है कि यू नो वी वांट टू डेवलप जेएम एज अ ब्रांड, राइट? आई नो प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है। मैं लास्ट ईयर कैंपस में था, मैं सर से मिला था। सो उनके जो आइडियाज़ है वो जान के आई वॉज रियली हैप्पी कि एक डायरेक्टर उस बात पे भी सोच रहा है। आई थिंक एक वीडियो है मेरी डायरेक्टर सर के साथ, आप जाके वो देख सकते हो। इफ़ यू रियली वांट टू चेक दैट आउट, यू कैन अंडरस्टैंड कि यार हमारे जो सर है, जो मेन जो फैकल्टी है, वो जो डायरेक्टर, उनकी कॉलेज को लेके यू नो क्या विजन है। एंड वो कहीं ना कहीं मैटर करता है एलुमनाई के लिए, बच्चों के लिए भी। अब थोड़ा बहुत हम बात करेंगे जेएम की फॉर्म्स के बारे में। देखो, आपको यहाँ पे चलना है गाइज। यहाँ पे जाने के बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दो। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो देखेगी। अब इस विंडो पे हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं। देखो, पहली बात ये है, यहाँ पे जाओगे, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, विच इज़ नथिंग बट आपको जाना है, आपको रजिस्टर करना है खुद को, आपको ओटीपी आएगा, वेरीफाई करो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे कर दो। अब फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ, पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जनरल कैटेगरी 50% एग्रीगेट इन बैचलर, SC/SC 45%, ठीक है। एग्जाम के बारे में बात करेंगे, पहले इनकी फीस और डेडलाइन देख लेते हैं। ये चीज़ को ना ध्यान से देख लेना। इसकी जो लास्ट डेडलाइन है अप्लाई करने की फॉर्म की, वो है 2 जनवरी, विच इज़ कैट के बाद, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 प्रोग्राम है जेएम के पास। आज अगर हम फॉर्म भरते हैं, अगर आप 24 अक्टूबर के पहले फॉर्म भरते हैं, आपकी जो टोटल फीस है 4 प्रोग्राम के लिए वो है 2750। और अगर आप हर एक प्रोग्राम भरोगे पर अगर आप लास्ट डेट तक रुकोगे तो आपकी फीस है तकरीबन 4000 रुपये। सो यार, स्पेंडिंग डबल दी अमाउंट। अगर आपको भरना ही है फॉर्म, अगर आपको सिर्फ एक प्रोग्राम भरना है, इट इज़ राउंड अबाउट 1750। अगर आपको 2 प्रोग्राम भरने इट इज़ राउंड अबाउट 2000। अगर आपको 3 प्रोग्राम भरने इट इज़ राउंड अबाउट 2250। आई वुड से दैट आप एक अर्ली मूवर का एडवांटेज ले लो और यहाँ पे आप फॉर्म भर दो ताकि आपके पैसे बचेंगे। एंड जो भी आप अमाउंट बचाओगे वो आप किसी बाकी कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए भी यूज कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। 3 एग्जाम्स ये लोग कंसिडर करते हैं प्रिडोमिनेटली। नंबर 1 जैट, नंबर 2 कैट, नंबर 3 जीमैट। सीमैट नहीं कंसिडर होता है फिलहाल गाइस, तो सीमैट के भरोसे मत बैठना। अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। कैट का कट ऑफ है 87 परसेंटाइल से लेके 90 परसेंटाइल। जैट का कट ऑफ है 85 परसेंटाइल से लेके 90 परसेंटाइल। हावेवर ये चेंज होता है हर साल। सो यू माइट गेट कट ऑफ जो कम हो, कभी कभी कट ऑफ ज्यादा हो। ऑल्सो कट ऑफ्स वुड वेरी प्रोग्राम बाय प्रोग्राम। इनके 4 प्रोग्राम है तो हर एक प्रोग्राम की कट ऑफ इनकी अलग अलग होने वाली है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी कट ऑफ चेंज होती है, वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन आपने किस में अप्लाई करा है। 2 राउंड होते हैं, एक होता है अचीवर्स राउंड विच इज प्रोफाइल बेस्ड राउंड, और एक दूसरा होता है प्रोफाइल कम स्कोर वाला राउंड, जैसे एचपी जेन्स में होता है। अब इनके कोर्सेज के बारे में बात करते हैं फटाफट से। पीजीडीएम फ्लैगशिप प्रोग्राम,
बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। देन यू हैव हेल्थ केयर मैनेजमेंट। आई नो पीपल हैव लेफ्ट वेलिंगकर, पीपल हैव लेफ्ट टिस एंड दे हैव मेड इट टू PGDM HCM। ये मेरे बच्चे हैं जो यहाँ पे टिस वगैरह छोड़ के आए हैं। देन कम्स आपका BDA प्रोग्राम विच इज बिग डेटा एनालिटिक्स। देन यू हैव PGDM BIFS फाइनेंस के लिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन हैव। Then there is another program which is a new program by the way, that's IDA. IDA is basically International Double Degree in Analytics। एक साल आपका होगा इंडिया में, आप GIM के कैंपस पे रहोगे, एक साल आप मुझे लगता है आप नोवा में रहोगे। व्हाट इज नोवा? नोवा इज अ बी स्कूल विच इज बेस्ड आउट ऑफ पोर्चुगल, और अगर मैं FT की रैंकिंग देखूं तो नंबर 8 पे आता है। सो ये एक प्रोग्राम लास्ट ईयर नए से चालू हुआ था, इनकी एक बैच ऑलरेडी चल रही है, छोटी सी बैच है, इस साल ये इनका सेकंड प्रोग्राम होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं इनके कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस, यू नेम द प्रोग्राम, यू नेम द कंपनी, यू विल हैव ऑल गुड कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस। आप BIFS के लिए भी देखोगे, यू विल सी लॉट ऑफ गुड कंपनीज ऑन द कैंपस। BDA के लिए कंसल्टिंग के रोल है, Bain is coming on the campus, Accenture Strategies coming on the campus, Goldman Sachs is coming on the campus, all big fours are coming on the campus, you've got McKinsey and Company coming on the campus, you've got Mondelez coming on the campus। ये GIM की वेबसाइट भी दिया गया है, ये डेटा लेजिट ही होगा। HCM के लिए अगर मैं बात करूँ, you've got Genpact, you've got Lupin, you've got ZS coming on the campus। PGDM के बारे में बात करेंगे, जितनी भी कंपनीज को अभी तक मैंने जिक्र करा है, ये सब कंपनीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जहाँ तक कंपनीज का पोर्टफोलियो है यार, बेबी IIMs से तो ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। न्यू IIMs जो है उनकी टक्कर की यहाँ पे कंपनीज आती है, रादर सिमिलर कंपनीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और वो इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। नंबर 1 में बस ढूंढने की, चलो हम बात करते हैं इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखो नंबर 1 2 चीज़ें हैं, ध्यान से रखो, एक है अचीवर्स राउंड, एक है रेगुलर राउंड, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है या नहीं है ये GIM डिसाइड नहीं करता, ये आप डिसाइड करोगे। कैसे? अगर आपको लगता है कि आप किसी बैच के टॉपर हो, आपने 10th में फोड़ा है, 12th में फोड़ा है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट में टॉप करा है, या फिर अगर आपने यूनिवर्सिटी में टॉप करा है, कॉलेज में टॉप करा है, टॉप 10 हो, टॉप 20 हो, टॉप 20% में हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर है, अगर आपके पास CA आधा CA हो या फिर CWA हो या CFA हो, कुछ भी अगर आपने अच्छा करा है जो आपको लगता है कि यार मेरी प्रोफाइल बेटर है, आप अचीवर्स राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अचीवर्स राउंड में आपकी इंटरव्यू होगी, आपको स्पॉट ऑफर मिलेगा, आपको फीस भरना है, आपका एडमिशन डन एंड डस्टेड। अगर आपने फॉर्म भरा अचीवर्स राउंड के लिए और अगर आपको अचीवर्स राउंड में एडमिशन नहीं मिला, बाय डिफॉल्ट आपका फॉर्म रेगुलर राउंड के लिए कंसिडर होगा, विच इज नथिंग बट कट ऑफ वाला राउंड। समझा? बट यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लेमर दिया है। अचीवर्स राउंड का और एक पार्ट है दैट्स कॉल्ड एज एलिट। व्हाट इज एलिट राउंड? वो GIM डिसाइड करता है। एलिट मतलब यू गॉट टू बी फ्रॉम टॉप नॉच UG इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द कंट्री, विच इज सिम्बायोसिस से अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, हंसराज से कर लिया, जेवियर से कर लिया, SRCC से कर लिया। अब कुछ लोग हैं जिनको ये शायद से चीज़ें ना पता नहीं होती है और वो थोड़े से सिनिकल होते हैं, वो कहते हैं अच्छा GIM में SRCC के बच्चे आते हैं। हाँ जी, I know there are people, they are very much IIM oriented and I get that, but there are students on the campus, मैं खुद मिला हूँ उनको last year, they are from SRCC, they are from Xavier's, there are students have left NMIMS Bangalore, have left IMI Delhi and made it to GIM। बच्चों की वीडियो अवेलेबल है, so इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा तगड़ी है। जो बच्चे GIM एज अ ब्रांड जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। सो मैं कहूँगा बिफोर यू जज, इनकी थोड़ी रिसर्च कर लेना, यू विल गेट टू नो द पोटेंशियल ऑफ द बी स्कूल। सो देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम SRCC, देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम सिम्बायोसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स, मेरा जूनियर मैंने इंटरव्यू करा है। देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम जेवियर्स, लॉयला, हंसराज, स्टूडेंट्स फ्रॉम मिटी बाई, जय हिंद। सो यहाँ पे GIM को एक एडवांटेज मिलता है ओवर एंड अबव IIMs, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्रीम क्राउड है इंडिया का। जो नॉन इंजीनियर्स हैं, IITians है, NITians है, SRCC वाले बच्चे वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो ये एक चीज़ है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? देखो, प्रोफाइल बेस्ड बी स्कूल बन चुका है, खाली 40% का वेटेज देगा कैट, जैट और GMAT के लिए। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड 15%, वर्क एक्सपीरियंस 10%, फेस टू फेस इंटरव्यू दैट इज 30% एंड प्रोफाइल इज नथिंग बट जस्ट 5%, विच इज योर डाइवर्सिटी वगैरह भी यहाँ पे कंसिडर करी जाती है।
सो अगर आप देखोगे 60% जो चीज़ें हैं बेटा वो तुम्हारे हाथ में है। रही बात जीआईएम के बारे में, यार ये जो बी स्कूल है ये आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी देगा। ये देखो यही मैं चीज़ ढूंढ रहा था, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है वो आपकी फाइनेंशियल इनकम को कंसिडर करके भी मिलती है, राइट। आपको यहाँ पे लोन, रेड कारपेट है, लोन आपको इजीली मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो आपको कंसेशन भी दिया जाता है। नाउ रही बात एडमिशंस के बारे में, हनीश सर इज देयर, बहुत बहुत अच्छी फैकल्टी है, प्रीटी स्वीट बाय द वे। इनकी वीडियो है 12 मिनट की, आप वो देख लो। इसमें इन्होंने डिटेल्ड मैनर में बताया है कि एलिट राउंड क्या है, अचीवर क्या है, अचीवर में क्या आता है, एलिट में क्या आता है। ये 12 मिनट की वीडियो है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा, सेपरेटली एक बार ही देख लेना। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी होगी आप शूट भी कर सकते हो, आप जेएम को पूछ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आप कमेंट डाल दो। अब थोड़ी बहुत प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। आई थिंक जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, प्लेसमेंट हैज बीन गुड यार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखो 29 लाख की इनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है लास्ट ईयर की। इसमें राउंड अबाउट तुम देखो 1 क्वार्टर लाइक 23% ऑफ द बैच को पीपीओ मिला है, अच्छा नंबर है। इनका जो स्टाइपेंड का हाईएस्ट नंबर है वो है 3 लाख, विच इज क्लोज टू आईएम्स बाय द वे। अब इस साल ये जो नंबर है ये बढ़ चुका है, बिकॉज देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम C2C, दैट पर्सन हैज ऑलरेडी गॉट अ पीपीओ विच इज अबव 30 lakhs। कंपनी वगैरह मैं बताऊंगा नहीं, बट कहने का मतलब ये है कि जीआईएम इज डूइंग गुड दिस ईयर। और इस साल आने वाले महीनों में जब इनकी प्लेसमेंट वगैरह पूरी हो जाएगी नंबर्स और अच्छे आएंगे, राइट। सो प्लेसमेंट शुड नॉट बी द कंसर्न, जीआईएम एज अ ब्रांड इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग इन द इंडस्ट्री, ठीक है। और बात करते हैं, चलो इनकी अपडेटेड प्लेसमेंट की इनकी जो डेटा है 2025 का बैच, हाईएस्ट स्टाइपेंड 3 लाख, बढ़िया है। एवरेज इज राउंड अबाउट 87.5। ये मत देखो, ये देखो जो बच्चा पहले 100 में आता है उसकी जो स्टाइपेंड है वो 1.5 लाख तक चली गई है। आगे चलते हैं। कंपनीज, अगेन वी टॉक्ड अबाउट कंपनीज, थोड़ा बहुत इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम की प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। हाईएस्ट 26.5 है, मीडियन पे ध्यान दीजिएगा, मीडियन 14.5 लाख है, विच इज नॉट बैड, विच इज वेरी गुड। लास्ट ईयर का मार्केट और सुपर बैड, फिर भी नंबर्स अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं टॉप 100 बच्चों का एवरेज पैकेज 16.5 लाख के ऊपर है, क्लोज टू पकड़ लो 17 लाख। आई थिंक दैट नंबर इज ऑल्सो फैंटास्टिक, फाइन। सो ये इनका एक ओवरऑल है। इनकी जो BFSI प्रोग्राम है या फिर BIFS प्रोग्राम जो मैं कहता हूँ यार, उसकी भी पैकेज अच्छी खासी लगी हुई है। आप देखो इनकी 22.5 लाख की हाईएस्ट पैकेज है, इनकी मिडियन देखो 15.5 लाख है फाइनेंस के लिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सो नाउ अगर आप देखोगे सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए तो ये कॉलेज मेक्का है। मैं बहुत सारे एलुमनाइज को जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम भी करा है। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हैंड्स डाउन दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। अगेन अजित सर हु इज द डायरेक्टर, फॉर हिम बिकॉज वो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के बंदे हैं, तो यार कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है। आगे चलेंगे फाइनेंस के लिए, फाइनेंस इज ऑल्सो पिकिंग अप वेरी वेरी वेल, राइट। सो आप फाइनेंस के लिए भी एक ऑप्शन पकड़ सकते हो। अब मैं क्विकली कंपैरिजन करूंगा बेबी आईएम से, मैं बेटर समझता हूँ जीआईएम को, राइट। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो। सो एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इट इज बेटर देन बेबी आईएम्स फॉर श्योर। यस, एक आध दो बच्चों ने देखा है मैंने जीआईएम के अलावा नागपुर को ज्वाइन करा है बिकॉज ऑफ द लोकेशन, उनको चाहिए था वो लोकेशन तो वो चले गए। अब अगर मैं बात करूँ न्यू आईएम्स के बकेट में, उदयपुर को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उदयपुर में अगर आप देखोगे वहाँ पे कंसल्टिंग विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चे लोग वहाँ पे प्रेफर करता है। बाकी के बारे में अगर हम बात करेंगे, त्रिची हो गया, रांची हो गया, काशीपुर हो गया, रायपुर हो गया, वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है, वहाँ पे जो पीयर ग्रुप है, वहाँ पे जो प्रोफाइल्स दी जाती है, वो सब के सब आपको जीआईएम में भी मिलती है, राइट। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉलेज हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। अप्लाई करके एक ऑप्शन आप रख सकते हो। इवेंचुअली जब टुवर्ड्स द एंड आपके एडमिट्स आ जाएंगे, आपके कन्वर्ट्स आ जाएंगे, फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है। बाय द वे अभी मुझे फिलहाल एक चीज़ क्लिक हुई, लास्ट ईयर ऑन द कैंपस जब मैं था, एक C2C के बच्चे को मैंने इंटरव्यू करा था, उस बच्चे का जीआईएम कन्वर्ट हुआ था 89 परसेंटाइल पे, प्रोफाइल तगड़ी थी, अचीवर्स राउंड वाला बंदा था। अचीवर्स का जो कट ऑफ है वो उससे भी कम जाता है बाय द वे, फाइन। एक दूसरा बच्चा था जिसको मैंने इंटरव्यू करा था, उसकी भी वीडियो यहाँ पे है। वो बच्चे को जैट में 97 परसेंटाइल आया था, राइट। जैट में 97 परसेंटाइल आया था। आई रिमेंबर अ स्टूडेंट गेटिंग 98 या 99 की रेंज में इन कैट, वो वाला बच्चा भी अंदर बैठा है। जैट में 97 में एक जरा ने जमशेदपुर और दिल्ली क्रैक नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इंटरव्यू, उसका ठीक ठीक नहीं गया, उसने एक्सएम भी छोड़ के जीआईएम ज्वाइन किया। सो यार द पॉइंट हियर इज दोज हु अंडरस्टैंड जीआईएम वेल, दे नो द पोटेंशियल ऑफ द बी स्कूल, राइट। एंड एक जो अच्छा रिसर्च्ड बच्चा होता है ना, जिसको पता है मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर करना है, मुझे एक अच्छा पीयर ग्रुप चाहिए, मुझे एक डायनामिक एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे एक अच्छा कैंपस चाहिए, वो बच्चे जीआईएम को प्रेफर करते हैं ओवर एंड अबव कपल ऑफ न्यू आईएम्स। सो गाइस आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। ये बच्चों के साथ शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज वी आर द फर्स्ट वन मेरे ख्याल से जिससे ये न्यूज़ डाली है। एंड इवन सेम गोज फॉर
यू नो IMT गाजियाबाद ऑल्सो. सो इस चैनल पे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, फॉर्म्स की लास्ट डेट हो, कॉलेज भरना है नहीं भरना है, रिव्यूज वगैरह है. तो उसके लिए ये एक्चुअली सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज आई एम गोना सेव कपल ऑफ बक्स ऑफ योर्स, because you don't really have to apply to all the B schools. But yes, GIM is on, guys. Go ahead and fill the form. If you have any query, kindly put the comment. I'll be coming up with more such videos, so do subscribe to the channel. That's it from my side, guys. Take care and bye bye.